हेलो दोस्तों, जस्ट नॉलेज अब आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने जा रहा है। और आज है 11 मई। इसमें हम दिल्ली एडिशन की बात कर रहे हैं और इसमें कुछ हम आपको पेज नंबर भी बता रहे हैं कि द टू टीएन सेंटर चोजन फॉर रैंडमाइज ट्रायल। ठीक है, पेज नंबर 1 पर है। और तमिलनाडु टीएन पार्ट ऑफ सॉलिडिटी ट्रायल टू टेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन, पेज नंबर 2। Trying up with totes to keep the virus at away, page number 5. The trend shaping the post COVID-19 world, editorial, पेज नंबर 6 पर ही आपको पढ़ना है। मानसून सेशन में नॉट बी डिलेड, पेज नंबर 10 पर है आपके लिए। और इंडियन चाइनीज ट्रॉप्स फेस ऑफ इन लद्दाख सिक्किम, पेज नंबर 1 पर भी है और पेज नंबर 8 पर भी ये पूरा डिटेल में है। इसी के साथ ही नेवल से ब्रिंग बैक 698 फ्रॉम माले, पेज नंबर 9 पर आप देखेंगे इसको। पेज नंबर 9 पर ही एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एवेक्यूएशन पोस्ट यूनिक चैलेंजेस से वाइस एडमिरल, पेज नंबर 8 पर एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेपाल टू बीफ ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी। इसको हम लोग बायलैंग्वेज लिखेंगे ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी और इंग्लिश वाले बच्चों को दोनों को ही इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, पहली न्यूज़ से ही कि टीएन पार्ट ऑफ सॉलिडिटी ट्रायल टू टेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पेज नंबर 1 पे मैंने बोला था और पेज नंबर 2 दोनों पर इसको दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको धीमे से देखते हैं। सॉलिडिटी ट्रायल WHO के अकॉर्डिंगली क्या होता है। ठीक है, WHO कहता है कि एक इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल टू हेल्प फाइंड एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के लिए एक इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल है ताकि कोविड-19 के लिए इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट को खोजा सके। इसका कुछ एम और भी है कि इससे रैपिडली डिस्कवर करना है वेदर एनी ऑफ द ड्रग्स शो डिजीज़ प्रोग्रेशन और इम्प्रूव सर्वाइवल, कि डिजीज़ का क्या प्रोग्रेस है और सर्वाइवल में क्या इम्प्रूव आ रहा है, जिसके ऊपर वो डिजीज़ का टेस्ट किया जा रहा है। सॉलिडिटी ट्रायल में क्या होता है कि 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं टू एसेस दियर रिलेटिव इफेक्टिवनेस अगेंस्ट कोविड-19। तो इसमें जो 4 ट्रायल हैं उसमें हम उन चारों की बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे रेमडेसिविर ड्रग की बात करेंगे। तो रेमडेसिविर क्या है? प्रीवियसली टेस्टेड एज ए इबोला ट्रीटमेंट के लिए ड्रग को टेस्ट किया गया था। आल्सो जनरेटेड प्रॉमिसिंग रिजल्ट इन एनिमल स्टडीज़ फॉर मार्स एंड सार्स में भी ये हेल्पफुल है। इसी में जो सेकंड ड्रग है वो है लोपिनेविर, LOPINAVIR, लोपिनेविर या फिर रिटोनेविर। एक लाइसेंस ट्रीटमेंट है, ये HIV में इस्तेमाल होती है ये ड्रग्स। और सॉलिडिटी ट्रायल का जो थर्ड ड्रग है वो है लोपिनेविर के साथ लिटोनेविर विथ इंटरफेरॉन बीटा 1A। ठीक है, इसका यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं और कोविड-19 में भी काफ़ी हेल्पफुल नज़र आ रहा है ये। और जो इसमें चौथी इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसको अभी USA ने भारत से मांगा था, क्लोरोक्विन या फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसको मलेरिया में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रूमेटोलॉजी कंडीशंस में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में भी, रूमेटोलॉजी कंडीशंस में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, उसको बूस्ट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पीछे क्या है ट्रायल के रेशियोनेल बिहाइंड द ट्रायल, या इसके पीछे के क्या टारगेट हैं या इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं। तो रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल नॉर्मली सालों तक चलते हैं। ठीक है, और सॉलिडिटी ट्रायल में क्या होता है कि इसमें जो टाइम है ना, 80% टाइम जो रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल में लग रहा था वो सॉलिडिटी ट्रायल में 80% कम हो जाता है। अब अगर किसी महामारी की कंडीशन हो या कोविड-19 जैसा केस हो, कोरोना वाला, तो इसमें अगर हम रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल में जाएंगे तो बहुत सारे वो टाइम लेगा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और सॉलिडिटी ट्रायल में क्या होता है, इससे टाइम कम हो जाता है, वो 80% टाइम रिड्यूस हो जाता है। इसके पीछे जो रीज़न दिया जाता है कि इसमें ऐसे पेशेंट को एनरोल करते हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं और फिर उन पर इनका रैंडमाइज्ड ट्रायल करते हैं इन ड्रग्स का, और उनके असर को देखते हैं और फिर उसका कंपैरिजन करते हैं। तो ये थोड़ा सा
अब इन्हीं क्लिनिकल ट्रायल के लिए तमिलनाडु में 2 सेंटर खोले गए हैं, ओपन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कि तमिलनाडु गवर्नमेंट मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को इसमें लाया गया है और राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल को इसमें लाया गया है सॉलिडरी ट्रायल के लिए। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, इसको तय करेगा CTRI। CTRI का फुल फॉर्म होता है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, CTRI। इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है उसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और उससे पहले उसने इस प्रकार की कोई भी ड्रग्स, ये 4 ड्रग्स में से किसी भी ड्रग्स का यूज़ ना किया होगा। ओके। दूसरा, पीपल विदाउट नोन एलर्जी टू एनी ऑफ द स्टडी ड्रग। 2 कंडीशन ये हो गई, ठीक है। तीसरी कंडीशन इसमें है कि क्रोनिक लीवर और हार्ट डिजीज़, अगर किसी भी पेशेंट को क्रॉनिक लिवर और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो इनको इस ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। उनके लिए इसको रोका गया है कि वो इसमें टेक्स पार्ट नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये द हिंदू का फ्रंट पेज की न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।